तो भाई लोग 120 बहादुर आ चुकी है और मैंने ये मूवी देख ली। मैं तुम्हें इस फिल्म की अच्छाई और बुराई बताऊंगा, उसके हिसाब से तुम देख लेना कि तुम्हें ये फिल्म देखनी है भी या नहीं। तो चलो सबसे पहले इसके अच्छे पॉइंट्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो इस फिल्म की जो स्टोरी है जिसमें ये मेजर शैतान सिंह और उसकी पूरी बटालियन को दिखाते हैं। तो इस फिल्म में इंडिया चाइना का 162 का युद्ध दिखाया जाता है, जिसमें हमारे शैतान सिंह और उनके पूरे सैनिकों ने 3000 से ज्यादा चाइनीज सैनिकों को रोका था और 1200 से ज्यादा चाइनीज सैनिकों को मारा था, और ये सिर्फ 120 लोग थे। और इन लोगों की वजह से हमारे जो कश्मीर है वो चाइना के पास जाने से बचा था। 162 का युद्ध जहां हम हारे जरूर थे, लेकिन इस लड़ाई में हमने बता दिया था कि असली बाप कौन है। इस फिल्म की स्टोरी इतने प्यार से आगे बढ़ती है, हम कैरेक्टर्स को देख पाते हैं, उनको समझ पाते हैं, हम ये समझ पाते हैं कि वो लोग ये जंग क्यों लड़ रहे हैं। उस टाइम पे जहाँ रिसोर्सेज की बहुत ज़्यादा कमी थी, हमारे पास जैकेट नहीं थी, हमें स्वेटर पहनकर काम चलाना पड़ता था पहाड़ों की उन ऊंचाइयों पे जहाँ पारा -24 डिग्री से भी नीचे गिर जाता है। उन ऊंचाइयों पे खड़े होकर हमारे सैनिकों ने लड़ाई की और दुनिया को बता दिया कि तुम हथियार तो पैसों से खरीद सकते हो, लेकिन हिम्मत नहीं। स्टोरी के बाद इसके एक्शन के बारे में बात कर लेते हैं। इसमें जो वॉर हो रही है उसकी सिचुएशन को, स्ट्रेटेजी को समझना और अच्छी तरह से दिखाना कि हम भी समझ पाए कि कितनी बड़ी जंग थी, कितनी चीज़ें स्टेज पर लगी थी और कितनी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए ये। और ये फिल्म बहुत अच्छे से इन चीज़ों को दिखाती है और मुझे ये देखकर अच्छा भी लगा कि ये लोग कितने ब्यूटीफुली तरीके से इन चीज़ों को बता रहे हैं। और इस फिल्म की कुछ फाइट सीन में वन शॉट लेने की कोशिश की गई है, जहाँ पर एक कैरेक्टर, एक सोल्जर आगे बढ़ रहे होते हैं, उनके पीछे ही कैमरामैन खड़ा होता है और वो लोग भी साथ ही साथ चल रहे होती हैं और कट नहीं किया जाता पूरे सीन में। जहाँ भी लड़ाई हो रही है पूरी लड़ाई दिखा रहे हैं, कैमरा वर्क हो रहा है, लेकिन कट नहीं हुआ। और ये सब देखकर अच्छा लगता है कि इतनी मेहनत की गई है एक फाइटिंग सीन को दिखाने के लिए। और एक ही चीज़ जो मुझे फिल्म के फाइटिंग सीन्स में बहुत ही अच्छी लगी वो थी इसका हैंड टू हैंड कॉम्बैट। जब दो लोग आपस में लड़ रहे होते हैं हाथ से या चाकू से, हम उनको देख पाते हैं कि कितना फास्ट मूव कर रहे हैं, कितनी प्रिसाइजली वे लोग एक दूसरे को मार रहे हैं। क्योंकि हम जब देखते हैं तो इतने भारी कपड़े ऐसी सिचुएशन में होने के बावजूद, जहाँ वो ब्लीड कर रहे हैं, उसके बाद भी जो एड्रेनलिन रश हो रहा है उनके अंदर, उसकी वजह से भाई इतनी फास्ट एजाइल तरीके से वे लोग लड़ रहे हैं कि 2 सेकंड एक पलक झपकाई और वहां एक आदमी मर गया। और ऐसी बात नहीं है कि भाई फिल्म में तो कुछ भी दिखा दिया ना, भाई रियल में भी ऐसे ही होता है। तो फाइट सीन्स के बाद बात करते हैं इसकी सिनेमेटोग्राफी। तो भाई इतनी ब्यूटीफुल मूवी है यार। एक तो बर्फ और भाई इतना प्यारा यूज किया गया है ना सनसेट को, सनराइज को, कि यार देखने में मजा आ जाता है कि भाई कितनी ब्यूटीफुल मूवी है। पूरी मैसी है, हम देख सकते हैं कि भाई यहाँ जंग हो रही है, बहुत ही टेंस सिचुएशन है, डिप्रेशन है। उसके बीच में भी जब भाई वो डायलॉग बोलते हैं, वो चीयर्स देते हैं कि भाई हाँ हमें लड़ना है, हम इस चीज़ के लिए, हम हमारे देश के लिए लड़ रहे हैं, जो फील अंदर से आता है उसके ऊपर सिनेमेटोग्राफी जो की गई है, भाई मज़ा आ जाता है देखकर। इस फिल्म की थोड़ी बुराई है जिसके बारे में बात कर लेते हैं। इस फिल्म में ऐसे बहुत सारे सोल्जर्स हैं जिनके बारे में अच्छे से नहीं बताया जाता था, डीप में नहीं जा पाते हम लोग, कनेक्शन नहीं बिल्ड कर पाते। उसकी वजह से बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है कि भाई जब उनकी डेथ होती है तो हम हिट नहीं फील कर पाते वो। अगर हम उनसे बहुत अच्छा कनेक्शन बिल्ड कर लें, उनकी स्टोरी, बैक स्टोरी दिखाई जाए कि वो लोग यहाँ क्यों हैं, इससे पहले वो क्या करते थे, अगर ये सब हमें पता चलता ना, जब वो लोग शहीद होते तो हम उनसे ज़्यादा फील करते, हम उनके लिए रोते भी। दूसरी जो मेरी प्रॉब्लम है वो मेरी खास इस मूवी से नहीं, मुझे बाकी जो इंडिया में मूवीज़ बनती हैं खासकर वॉर वाली, उनसे है। क्योंकि वॉर मूवीज़ में अगर थोड़ा बहुत खून दिखाने से नहीं पता चलता कि एक वॉर कितनी इंटेंस हो सकती है, कितनी ब्रूटल हो सकती है, लोग कभी नहीं समझ पाएंगे। लोगों के चीथड़े उड़ जाते हैं जब एक बॉम्ब फटता है। ये चीज़ दिखानी पड़ेगी अगर तुम समझाना चाहते हो, हमारे पास्ट को दिखाना चाहते हो। क्योंकि भाई वॉर कोई अच्छी चीज़ नहीं है, कहीं भी नहीं होती। उसमें भाई एक गोली अकेली लग रही है, भाई सिर भी फट सकता है। और इंडियन वॉर मूवीज़ में हम इतना सारा खून, वायलेंस दिखाने में डरते हैं, पता नहीं क्यों। क्योंकि वॉर में तो वायलेंस हो गई ना, उनके चीथड़े उड़ेंगे, उनके हाथ कट रहे हैं, उनका सिर फट रहा है, अपने जवान के साथ साथ जो दुश्मन है उनका भी। तो ये चीज़ें इम्पैक्ट करती हैं जब हमें दिखाया जाता है कि भाई कितना ब्रूटल हो सकता है एक वॉर, और हमें क्यों इसको रोकना चाहिए, क्यों हमें करना चाहिए कि भाई ऐसी लड़ाई ना हो। नहीं चाहता कोई अपनी माँ का बेटा खोए। और ये चीज़ें दिखाना भाई इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि तभी लोग समझ पाएंगे कि क्या है, एक लड़ाई क्या होती है, एक जंग क्या होती है। जब ये चीज़ें हम दिखाएंगे तब जाकर लोग, आम लोग समझ पाएंगे कि एक जंग क्या होती है और कितनी बुरी होती है। और मैं चाहता हूँ यार कोई डायरेक्टर आए और इतना गट्सी मूव ले भाई, और कोई नहीं लेगा तो मैं आके बना दूंगा, लेकिन मैं बनाऊंगा ज़रूर। क्योंकि भाई वॉर कोई अच्छी चीज़ नहीं होती और उसको दिखाने का तरीका होता है, उसमें वायलेंस होनी चाहिए, तब जाकर लोग समझेंगे कि कितनी ब्रूटल होती है ये। अगर तुम्हें वैसी लग रही है, अगर तुम देख नहीं सकते उस चीज़ को, तो इसका मकसद यही है, क्योंकि वॉर में जीतता कोई नहीं है।
कुछ ना कुछ सब खो देते हैं। मेरे हिसाब से तुम जाओ, फिल्म देखो, विटनेस करो हमारी हिस्ट्री। और अगर तुमने ये फिल्म देख ली है तो कमेंट में बताओ तुम्हें ये फिल्म कैसी लगी, अच्छी या बुरी। तो इसी के साथ में चला, अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करो, नहीं पसंद आई है तो डिसलाइक करो। मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो में। बाय।